So if you've ever thought that my business grows, but my workload grows faster, this session is for you. So please join me in welcoming a masterclass speaker, Mr. Sanjeev Jain, with a round of applause. Another video? Okay. There you go. This one? एक आदमी 8 बिजनेसेस 1000 करोड़ का टर्नओवर 2500 से ज्यादा परिवारों को रोजगार। लेकिन सवाल यह है कि एक इंसान अकेला इतना सब कुछ कैसे करे। सर्वाइव कर गया, नहीं तो मैं बिल्कुल परिवार खत्म था। ये सब यहीं से सीखे करें। पहले हम मजदूर थे, हम सीईओ बने। मैं अपने आप को रिप्लेस करने जा रहा हूँ टेक्नोलॉजी से। पिछले 5 साल में मैंने अपना एक्टिव रोल बहुत ही ज्यादा कदर कर दिया अभी। The best part about this technology is कि users instant are. भारत के सबसे बड़े AI कोच संजीव जैन। आप कहां इस अगरबत्ती के बिजनेस में लगे हुए हैं? आपको तो कंप्यूटर के बिजनेस में होना चाहिए था। इंडिया की मोस्ट डिमांडेड और मोस्ट डेकोरेटेड एआई ट्रेनर बन चुके हैं, जो कि कई सारे बड़े फोरम्स में लगभग 10,000 से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स को एआई और टेक्नोलॉजी से इनेबल कर चुके हैं। इसी के साथ संजीव ने सेटअप करी इंडिया की अब तक की सबसे बड़ी, सबसे स्किल्ड एआई और टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन टीम, जो कि आपके बिजनेसेस को वन-ऑन-वन हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अपने टेक्नोलॉजी, एआई और बिजनेस एक्यूमेंट के दम पे वो आपको डेली फायर फाइटिंग से फ्री कर देती है, बिजनेस ऑपरेशंस को ऑटोमेट कर देती है, आपके बिजनेस की एफिशिएंसी को कई गुना बढ़ा देती है एंड साथ ही के साथ आपकी बिजनेस की टीम को भी ट्रेन कर देती है, ताकि आपका बिजनेस आपके बिना चले भी और बढ़े भी। हमारा विजन ये है कि हम आपको टेक्नोलॉजी से, ऑटोमेशन से, स्ट्रैटेजी से इतना इनेबल कर सकें कि आप भी फॉर्च्यून 500 कंपनी बना सकें और भारत का नाम रोशन कर सकें। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो, लोकल से ग्लोबल बनाना चाहते हो, देन ठीक है, let's hear from Sanjeev ji. A big round of applause for him. मुझे अभी ये रियलाइज हुआ है कि चेयर तो मेरे लिए भी नहीं है, तो मैं भी पीछे ही आ रहा हूँ। संजीव जी, over to you. Thank you so much for such a lovely introduction. संजीव जी, I attended your webinar around 7-8 years back. Microphone. संजीव जी, I attended your webinar some 8-10 years back, I think, तब आपका कंपनी नया था, and you created a WhatsApp automation that time जब हमने सुना भी नहीं था। Right. Thank you so much. आपको याद है? Great. अब उससे भी बहुत आगे निकल चुके हैं। ग्रेट। तो आपने मेरा वीडियो देखा, तो आई एम रनिंग 8 कंपनीज। सो बट दिस वाज नॉट एन इजी जर्नी। एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ कभी भी आसान नहीं होती, आप भी जानते हैं इस बात को। तो हर एक में बहुत मेहनत लगी, और जो कुछ भी मैंने सीखा है, तो आई एम नॉट रियली अ ट्रेनर, आई एम जस्ट एंटरप्रेन्योर लाइक यू। तो आप ही की जैसे हूँ मैं। तो जो भी हैक्स मुझे पता है, मैं आज आपसे शेयर करूँगा। नोटबुक और पेन साथ में रखिएगा, फोटो भी खींच सकते हैं आप, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है, जो आप इमीडिएटली यूज़ कर पाएंगे। ग्रेट। तो एज अ बिजनेस ओनर देखिए, इस तरह के चैलेंजेस मैंने फेस किए।
कितना भी कर लो काम खत्म ही नहीं होता, राइट। और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मेरा स्टाफ मुझसे बेटर है, वो लोग संडे को तो घर चले जाते हैं, हम तो बीमार भी नहीं पड़ सकते, राइट। और उसके बाद में काम बढ़ाया तो हेडेक बढ़ जाएगी। एक टाइम ऐसा होता है आदमी कहता है कि छोड़ दो यार, जितना है उतने में ही खुश रहो, राइट। और अगर ट्रेनिंग की बात करें, लोगों की बात करें, तो लगता है कि भी ये मैं कहाँ से IIT के बंदे रखूं, अच्छे लोग मिलते नहीं, जो अच्छे हैं वो टिकते नहीं, है राइट। और जिनको ट्रेन करता हूँ वो भाग जाते हैं। और सेल्स कैसे बढ़ाऊं, लीड्स कहाँ से आएंगी, ठीक है ना। और 50-50 रुपए के ऊपर तो कंपटीशन हो रहा है, ऐसे में बिजनेस ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ कैसे होगी। फिर उसके बाद में हो सकता है मेरा बिजनेस मॉडल इतना बढ़ ही नहीं सकता। आज जब आप देखते हो कि ये यूनिकॉर्न बन गया, वो यूनिकॉर्न बन रहा है, आप ही सोचते कि अरे ये हो कैसे रहा है, राइट। हम तो यहीं पे स्ट्रगल कर रहे हैं, इतनी मेहनत करके भी हमें क्या फायदा हो रहा है। क्यों गाइस, कैन यू रिलेट टू दिस? हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट टू दिस? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो देन यू आर इन द राइट प्लेस। तो मैंने ना इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो उसके अंदर में मार्केटिंग में मैंने कन्वर्जन बढ़ाए, 62% किए। आज की डेट में जो सबसे बड़ा ऑर्डर मेरी टीम ने बिगैर मेरे इंटरवेंशन के लिए वो 300 करोड़ का है जी, ठीक है। तो 300 करोड़ का सिंगल ऑर्डर मेरी टीम ने जो है खुद से हासिल किया है। थैंक यू, थैंक यू। 35 करोड़ रुपए मेरे फंसे हुए थे बड़ी बड़ी कंपनियों में, वो सब मैंने AI और टेक्नोलॉजी की मदद से निकाले। कल फंसे तो 45 करोड़ हुए थे, लेकिन 35 में रिकवर कर पाया, राइट। और प्रोडक्शन में हमारे यहाँ फ्रेग्रेंस बनती है, तो फ्रेग्रेंस यू नो इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। उसमें 67% हमने ऑप्टिमाइज किया। जो वेस्टेज हो रही थी, इतनी महंगी खुशबुएं होती हैं, लाखों रुपए किलो होते हैं। हमारे यहाँ मित्र भी आए हुए थे, ऋषि का काम ही फ्रेग्रेंस का है, तो इट्स सो एक्सपेंसिव। और उसके बाद में हर जगह चोरी तो होती है, प्लिफरेज तो होती है, तो वी वर एबल टू कंट्रोल इट 95%। क्यों गाइस, क्या आप भी ऐसे रिजल्ट चाहोगे अपने बिजनेस में? यस। एंड फॉर माई बिजनेस टुडे वी आर देयर इन 57 कंट्रीज। 600 से ज़्यादा जी हमारे क्लाइंट्स हैं। वॉलमार्ट, कारफोर, टेस्को, एल्डा, आप किसी भी कंट्री में, इंडिया में भी 70% मार्केट शेयर है हमारा होम फ्रेग्रेंस में। उसके बाद में हम लोग 200 गज के मकान के बेसमेंट से काम करते थे। हमारा 1.5 एकड़ का कैंपस है जी आज की डेट में छतरपुर में, नेक्स्ट टू द धान मिल। और 20 एकड़ का प्लांट है जयपुर हाईवे पे, मेन जयपुर हाईवे पर। और अभी हमारी टीम में टोटल टीम का साइज इस समय 2500 से ज़्यादा है। अगर हम सारी कंपनियों को ऐड कर ले, टेक्नोलॉजी की कंपनी में ही 500 से ज़्यादा है। और खुद का अपना रियल एस्टेट पोर्टफोलियो है, तो हमारे खुद के टावर्स हैं अपने गुड़गांव में, और लेंसकार्ट, प्यूमा, मामाअर्थ, डिलीवरी, ये सारे हमारे टेनेंट हैं। और आज मैं जो है एक बिजनेस पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, 2 पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, मेरे पास 8 हैं। तो आपको पता है मार्केट में इतने उतार चढ़ाव रहते हैं, किसी भी एक सिंगल बिजनेस पे आप डिपेंड हो सकते हो क्या, राइट। और फैमिली के लिए भी आप देखिए, किराए के मकान से फार्म हाउस में रहते हैं, मैं गाड़ियां गिफ्ट कर सकता हूँ अपने पेरेंट्स को, खुद का माउंटेन रिट्रीट है हमारा मसूरी में, ठीक है ना। 8-8, 10-10 हॉलीडेज हम ले पा रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट इज अबाउट टाइम ऑल्सो, कि टाइम भी इतना निकाल पा रहा हूँ कि हाँ मैं जा सकता हूँ उनके साथ में, और इवन म्यूजिक सीखना, ऐसी हॉबीज भी परस्यू कर सकता हूँ। तो हमारी जर्नी काफ़ी अमेजिंग रही। तो आई स्टार्टेड, जो मैंने सक्सेस हासिल किया, लोग मेरे पास आते थे कि अच्छा तुम बताओ ये कैसे कर रहे हो। तो मैंने जो है सिखाना शुरू किया 2015 में। तो ये मेरा पहला वर्कशॉप है मेरे ऑफिस के ही ट्रेनिंग रूम के अंदर ही। तो ये देखेंगे आप, तो यहाँ पे कई सारे आपको फेमस ट्रेनर्स भी दिखाई देंगे। मैंने राहुल जी के साथ भी पढ़ाना शुरू किया, इज अ वेरी फेमस बिजनेस कोच। तो 2-2.5 साल मैंने उनके साथ पढ़ाया। उसके बाद से तो मैं इंडिपेंडेंटली कर रहा हूँ। तो ये देखेंगे, तो नाउ आई हैव डन hundreds of workshops, trained thousands of people, Rotary, BNI, EO, Jito, almost all the platforms I've trained. And then we came to our mission. देखिए इंडिया जो है ना, इंडियंस जो है ये बहुत ही ब्रिलियंट है, हाँ या ना? ये अभी मेरे से पहले राकेश जी आए हुए थे, पटेल साहब आए हुए थे, ब्रिलियंट, ये सुनो। मैंने जितना भी फॉरनर से डील किया है, फॉर्चुनेटली यहाँ पे फॉरनर है नहीं, वो लोग ज्यादा सीधे होते हैं, मानोगे ना। लेकिन हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है कि जो होता है ना कि हमें इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है कि आप 1 करोड़ की गाड़ी तो खरीद लोगे, फिर आप उसकी मैनुअल नहीं पढ़ोगे 5 मिनट लगा के, फिर आपसे बोनट नहीं खुलेगा, क्यों जी, रिवर्स गियर नहीं लगेगा, है ना, राइट। तो फिर क्या है कि अब वही इंडियन ना जब बाहर जाते हैं तो बहुत तरक्की कर लेते हैं। आपको क्या है, तो बुद्धू सा था, ये जाके इतनी तरक्की कैसे कर गया, ऐसा होता नहीं होता है, राइट। तो लेकिन आपको पता है सिर्फ 9 इंडियन कंपनीज जो है फॉर्च्यून 500 है, और वो भी सारी पब्लिक लिमिटेड जैसे IOCL वगैरह है।
ऐसा क्यों? भाई माइक्रोसॉफ्ट कौन चला रहा है? इंडियन चला रहा है। गूगल कौन चला रहा है? इंडियन चला रहा है। लेकिन इंडियन कंपनी क्यों नहीं है? कुछ तो कमी रह गई, एम आई राइट? तो गाइस हमने भी कहा कि ठीक है, हमने अपना ये मिशन बनाया कि वी विल हेल्प ऑल दी इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। तो ये हमारा मिशन है जी कि हमारे को आप सबकी मदद करनी है। आपको हम वो टेक्नोलॉजी, वो सिस्टम सिखाएंगे जिससे कि आप जो है ग्लोबली नंबर 1 बन सको। किसी भी बिजनेस में आप नंबर 1 बन जाओ आप, और उससे इंडिया का नाम रोशन होगा। क्यों गाइस? तो आप में से कितने लोग मुझे सपोर्ट करेंगे इस मिशन में गाइस? आई वांट टू सी ऑल दी हैंड्स टू मेक द नेशन प्राउड। ग्रेट। एंड अगेन यही रिजल्ट जो है मैं आज आपको हेल्प करूंगा कि कैसे रिक्रिएट करना है। तो इसका एजेंडा क्या है मैं आपको बताता हूं कि आप स्ट्रगल कर रहे हो तो क्यों स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है ना। एआई आपके लिए गेम चेंजर कैसे बन सकती है, ठीक है। और इसके लिए स्पेशल फ्रेमवर्क है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसमें 3 चीजें होती हैं, वो सब बताऊंगा। और आपका जो ऑपरेशन में आप फंसे हुए हो आज की डेट में ना, आपको फायर फाइटिंग से फुर्सत ही नहीं है। आप बिजनेस क्या बढ़ाओगे? क्यों गाइस? हाँ है ना? ठीक है ना। तो मार्केटिंग, प्रोडक्शन, सेल्स, ऑपरेशन, सर्विस, फाइनेंस, हर एक चीज में एआई कैसे लगाई जा सकती है। सो गाइस आर यू रेडी फॉर दैट? यस। कितना ढीला से ऐसे चलेगा? अभी थोड़ा सा हिलना चाहिए होटल। यस। हाँ यही ना बात। तो आप देखो आज की डेट में जो कुछ भी साइंस फिक्शन था वो सब रियलिटी बन गया है, ठीक है। तो रोबोट्स आप देख लो, फ्लाइंग कार्स देख लो, सेल्फ ड्राइविंग कार्स देख लो। तो कंपनीज आर नाउ स्टार्टेड यूजिंग टेक्नोलॉजी टू ग्रो एक्सपोनेंशियली। एआई ने नए दरवाजे ही खोल दिए हैं। तो एआई ने नए दरवाजे खोल दिए हैं, नई अपॉर्चुनिटी, ऐसी चीजें अब आप कर सकते हो। प्रॉब्लम अब सिर्फ एक ही रह गई है कि हम इमेजिन क्या कर सकते हैं। ओके, तो व्हाट इज एआई? तो मैंने फादर से सुबह मिला, वो कहते कहाँ जा रहे हो? फ्लाइट लेके आऊंगा। वो कहते अच्छा सुबह सुबह कहाँ निकल रहे हो? मैंने कहा जी एआई की वर्कशॉप है। तो कहते अच्छा, लेकिन एआई को तो टाटा से टेक ओवर कर लिया। तो मैं कौन सी एआई की बात कर रहा हूँ गाइस? हाँ, आप तैयार हो एयर इंडिया में लेक्चर सुनने के लिए? तो व्हाट इज एआई, ठीक है। तो मैं इसमें ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको। ये ऑल ऑफ यू हैव सीन व्हाट इज एआई। सिंपल सी बात बताता हूं आपको कि पहले आपके कंप्यूटर में दिमाग नहीं था। आपको डॉक्यूमेंट बनाना है, ईमेल बनानी, आपको टाइप करना पड़ेगा, ठीक है ना, खुद से नहीं होगा। अब क्या होगा, आप उसे बता दो वो खुद ही टाइप कर देगा। किस चीज पे चाहिए आपको वो खुद ही बना देगा। क्यों गाइस? तो हमारे कंप्यूटर में ना दिमाग आ गया है, मोटी सी बात है, क्योंकि हमें तो बिजनेसमैन की भाषा पता है, ठीक है। और हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि एआई क्या है, हमारे लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए क्या कर सकता है भाई, ठीक है ना, मैं उसका क्या इस्तेमाल करूं, ठीक है। तो व्हाट कैन एआई डू फॉर यू? देखिए एक्चुअल में बिजनेस में क्या दिक्कत है कि चाहे आप अकेले हो या आपने बंदे रख रखे हैं, सारा काम आप ही के ऊपर ही आता है, आप ही को सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, हाँ ना। भाई आप 10 बंदे भी रखोगे, वो भी आके आप ही से पूछे अच्छा अब क्या करूं, अरे माल आ गया, अरे आ गया तो रखो स्टोर में, अरे प्रोडक्शन में लगाओ। क्यों गाइस? तो एज अ बिजनेस ओनर हमारा ये बॉटलनेक आ जाता है कि हाथ तो बहुत सारे हो गए पर दिमाग कितने हैं? केवल एक। और एआई इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। अब उन हाथों को चलाने के लिए एआई अब आपको दिमाग भी देगी, राइट। तो नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक मिनी क्लोन्स ऑफ योरसेल्फ। जो आपकी सोच है, जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपकी नॉलेज है, अब आप उसका इस्तेमाल करके अपने क्लोन बना सकते हो और वो क्लोन से आप अपने बिजनेस को जितना मर्जी ग्रो कर सकते हो। क्योंकि मैं बताता हूँ आपको, मेरे को ना प्रपोजल बनाने होते हैं, बड़े बड़े प्रपोजल बनते हैं। आपको पता है चंडीगढ़ एयरपोर्ट मेरे पास है, मेरे 22 लड़के पिछले 5 साल से चंडीगढ़ एयरपोर्ट मैनेज करते हैं, सारा आईटी मेरे पास है उसका। तो अब क्या है, इस तरह का प्रपोजल बनना है तो मैं बैठता था, मैं कराता था, अब नहीं करता। मैंने उसके लिए एक एजेंट बना दिया है। और आप ये मानो कि अभी इंदौर जा रहे थे, फ्लाइट में फोन आया कि हमें अर्जेंट चाहिए प्रपोजल, वहीं बैठे बैठे 15 मिनट में प्रपोजल बना के मेल किया। और जब हम फ्लाइट से उतरे हैं जी, हमारे को गो हेड मिल गया क्लाइंट, ठीक है ना। और कोई छोटा मोटा प्रपोजल नहीं था, 15 करोड़ का प्रपोजल था। कई बात समझ लो। तो दिस इज द काइंड ऑफ वर्क वी आर एबल टू डू एंड द टीम इज एबल टू डू, क्योंकि वो उनको दे दिया, वो खुद से ही लगे हुए हैं। So you can use AI to boost your thinking, to make smarter decisions, for doing all the future planning that you want, for innovating and to maximize productivity of yourself and your team.
मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ कि एआई ना एक जबरदस्त काम कर रही है जो आपने कभी सोचा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये जो आप बंदा देख रहे हैं ये देवीचरण जी हैं, मेरे ग्लास के सप्लायर है फिरोजाबाद से। हिंदी के अलावा इन्हें कुछ नहीं आता। देखते ही देखते इन्होंने 50 एकड़ में ग्लास की फैक्ट्री लगा ली। मैंने कहा देवीचरण जी ये कैसे हुआ? आपको तो मतलब अंग्रेजी का एक शब्द नहीं आता, ईमेल ईमेल टाइप नहीं कर सकते, ठीक है ना, व्हाट्सएप ही भेजते, हिंदी में भेजते हो, तो आपने ये इटली से मशीनें कैसे दी? कहते तुम्हें पता नहीं है कि मैं बाहर जाता था। मैंने कहा बाहर जाते करते क्या थे अब, आपको समझ में क्या आता था? कहते नहीं तुम्हें द्विभाषीय नहीं पता, आपको पता द्विभाषीय क्या होते हैं? तो कहते मैं द्विभाषीय ले जाता था, ठीक है ना, वो मैं अपनी बात उसे बोलता था, वो उन्हें समझाता था, उनकी बात मुझे समझाता था। तो गाइस द्विभाषीय, तो AI इज देयर ट्रांसलेटर। आज एज अ बिजनेस ओनर और एज अ पर्सन आप में बहुत स्किल है। कोई मार्केटिंग में अच्छा है, कोई प्रोडक्शन में अच्छा है, ठीक है, कोई सेल्स में अच्छा है, बट सब चीज़ों में अच्छा है कोई नहीं ना। एम आई राइट? भाई आप फाइनेंस में वीक हो, आपसे प्रोडक्ट तो बन गया, मार्केटिंग नहीं हो रही, लेकिन AI जो है वो ट्रांसलेटर है। AI मार्केटिंग की भाषा भी बोलता है, ठीक है, AI सेल्स की भाषा भी बोलता है। मैं फाइनेंस में वीक हूँ, मेरे लिए फाइनेंस CFO बन जाता है, ठीक है। तो यू गेट द पावर ऑफ 10 experts विदाउट हायरिंग एनीवन, ठीक है, एंड दिस अलाउज यू टू बिकम अ ब्रह्मा इन ऑलमोस्ट एनी डोमेन। तो आज आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो, क्योंकि पैसे स्मॉल बिजनेस को जो है दिक्कत ये होती है कि मैं बंदे कहाँ से लाऊं, ठीक है ना, बंदा मिलेगा और किस कॉस्ट में मिलेगा, एंड वी कांट अफोर्ड दैट। एम आई राइट? आप 5 साल तक सोचते ही रहे हो, लेकिन वो हो ही नहीं पाया काम कि मार्केटिंग का बंदा कहाँ से लाऊं। तो AI कैन इवन हेल्प यू बिकम मोर क्रिएटिव। अब मैं छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। ये मेरा बेटा है अर्जुन, तो एक दिन इसका जो होमवर्क है इसके डॉगी ने खा लिया, ठीक है। तो ये कहता है कि पापा मेरे को डांट पड़ेगी, वैसी टीचर मेरे से नाराज है। तो अब वो मानेगी नहीं मेरी बात, तो मैंने उसके लिए गाना बना दिया। मैंने कहा तुमने कैसे गाना बना दिया, आज तक तुमने कुछ सुनाया नहीं। तो गाइस उसने ना AI से गाना बना दिया। वुड यू लाइक टू हियर दैट? तो ये देखिए, इसने सुनो ऐप से गाना बनाया, ये देखिए। ऑडियो, लैपटॉप का ऑडियो भैया, लैपटॉप का ऑडियो। मेरा कुत्ता ले मेरा कुत्ता ले मार ही शाक तेरे होमवर्क को उसने खाया जब मैं कहीं था। किताबों में उसने डाली अपने छाप, मुझसे ये कहानी किसी ने न सुना था। टीचर बोली ये क्या हो गया, होमवर्क किधर खो गया। मैं बोला मामली ने खाया, वो पूरा किस्मत का खेल था। लियो और मेरा होमवर्क कहानी सबसे अलग है, कुत्ता मेरी किताबों में खा गया मेरा होमवर्क है। गाइस कैसा लगा आपको? भाई तालियां तो बजी चाहिए। तो ये ऐप है, इसका नाम है सुनो। आप इसको फोन पे डाल लो, इससे अपनी कंपनी की जिंगल बना लो, ठीक है ना, कंपनी के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक बना लो, एडवर्टाइजमेंट बना लो, बीवी के लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग बना लो, बेहोश हो जाएगी वो। आज तक इसे गिफ्ट तो याद तो रहता नहीं है, इसने गाना लिख दिया मेरे लिए। गाइस इमेजिन करो, ठीक है ना। और पता है कितने पैसे कितना लगे इसमें? इट्स फ्री फ्री फ्री। मैंने उसे बोला, मैंने कहा अच्छा चल ठीक है, मेरे AI का इवेंट है चंडीगढ़ में, उसके लिए गाना बना दे। ये देखो उसने गाना बना दिया, ये देखो। गाइस देखा आपने? क्यों, कैसा लगा? आप देख रहे हो, तो हमें तो गाना लिखना आता नहीं, लेकिन AI ने हमें भी सॉन्ग राइटर बना दिया, कंपोजर भी हैं, सिंगर भी हैं, सभी कुछ बन गए, ठीक है। अच्छा मैं ना बहुत सारे टूल्स देने वाला हूँ आपको,
आप फ़ोन से और शायद अपने नोटपैड से इतनी जल्दी कर नहीं पाओगे। मेरा सजेशन है, आप एक ये हमारा अगर फॉर्म भर दोगे तो हम आपको सारे ईमेल कर देंगे। तो एक बार आप इसको स्कैन कर लीजिए, क्योंकि इतने सारे टूल, इतनी सारी रिसोर्सेज हैं, तो बेस्ट वुड भी कि आप इसको भर दो, तो फिर हम आपको पूरा एक लिस्ट ही भेज देंगे। चलेगा ना? मेरे पहले राकेश जी ने बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत सारे टूल वगैरह दिए। मैं देखा तो लोग लगे, मैं भी देख रहा था तो बड़ा कर करके मैंने कहा दिख देगा, मैंने कहा मैं खुद ही बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। गॉट इट गाइस? चले आगे। तो बेस्ट है टूल बताओ, कौन सा बेस्ट है जी? कौन सा टूल बेस्ट लगता है जी आपको? चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड? हाँ जी, अरे अब क्लॉड बता दिया राकेश जी ने, तो क्लॉड शुरू हो गया ये। एक्चुअली में क्या है कि ये सवाल गलत सवाल है। रियलिटी क्या है, कोई भी टूल बेस्ट नहीं है, सबकी अपनी स्पेशल। एग्जैक्टली। अब मैं आपसे बोलूं कि पिज्जा खाना है या आपको मक्की की रोटी सरसों के साथ खाना है, कौन सा बेस्ट है? अरे कमाल है, दोनों चीजें ही अलग अलग है। ठीक है ना जी, एम आई राइट? ठीक है ना? तो अगेन क्या है, टूल्स बहुत सारे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि थोड़ा सा काम करने के बाद ये पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। अब हर एक की सब्सक्रिप्शन 20,000 रुपए की है, आप लोगे? इज इट वर्थ इट? क्यों गाइस? काश ऐसा होता कि नेटफ्लिक्स होता, जैसे कि एआई का नेटफ्लिक्स मिल जाता, सारे सीरियल, सारी मूवीज उसी में आ जाए। कैसा रहता गाइस? दे दूं आपको नेटफ्लिक्स? चलेगा? आवाज नहीं आ रही? आवाज ठीक है। यस, हाँ यही ना बात। तो गाइस ये है वो, तो दिस इज द एआई एग्रीगेटर। ठीक है, ये आप अपने फोन में भी डाल सकते हो। तो एक सेकंड, इसको लॉगिन कर लेते हैं। अभी हो रहा है लॉगिन। ये देखिए, इसका नाम है po.com। ये फोन में एंड्रॉयड, आईफोन दोनों में आ जाता है ये। अब इसकी खासियत क्या है कि इसका अगर सब्सक्रिप्शन फ्री में भी चलता है थोड़ी देर के लिए, जैसे और चलते हैं, बट इसकी सब्सक्रिप्शन अगर आपने ले ली तो इसमें आपको 1 मिलियन टोकन देता है। और उन 1 मिलियन टोकन में जितने भी मॉडल हैं, ठीक है ना, तो ये देखिए गाइस, ये देखिए सारे मॉडल इसके अंदर हैं, ये सारे पेड वर्जन है। देखो अभी थोड़ी देर पहले किमी की बात हो रही थी ना, उसका भी पेड वर्जन इसके अंदर है, क्लिंग भी है, मैनस भी है। तो जितने हैं आपको नाम नहीं पता होंगे, सारे इसके अंदर हैं। उसके बाद में गाइस यहाँ देखिए, इसके बाद में इमेज जनरेट करने के लिए, वीडियो जनरेट करने के लिए सारे पेड मॉडल इसी के अंदर है। गाइस कैसा लगा? बहुत अच्छा है ना, अमेजिंग। आप देख रहे हो? तो एक ही उसके अंदर में सारा कुछ आपको मिल जाएगा, आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो गाइस इसको ट्राई करके देखिए, और इसमें हजारों और बॉट भी हैं, देखिए गाइस। तो बिल्कुल नेटफ्लिक्स की तरह है, आप थक जाओगे बट ये नहीं थकेगा। उसके बाद में आपको ये पता है कि आज की डेट में इंडिया में एक खास चीज क्या है जिससे यूएस परेशान है, कि सारी कंपनियां इंडिया में फ्री बांट रही हैं एआई। आपने ले लिया? ये देख लो आप, चैट जीपीटी 12 महीने के लिए फ्री मिल रहा है। सिर्फ क्रेडिट कार्ड डालना पड़ता है और उसको 12 महीने में कभी भी कैंसिल कर दो, चार्ज नहीं लगेगा आपको। कहीं ले लिया आपने? ये चैट जीपीटी गो है, ठीक है। अगर नहीं लिया तो ले लो, ठीक है। जनरेट करके लीव रिक्वेस्ट डाली। पेरोल के अंदर हर एम्प्लॉय वाइज उनके कितने स्टैंडर्ड सैलरी है, लीव डिडक्शंस, बोनसेस और फाइनल सैलरी डाउनलोडेबल फॉर्मेट में मंथ ऑन मंथ आप देख सकते हैं। गाइस कैसा लगा आपको? लग रहा है कि ये किसी ऐसे बंदे ने बनाया जिसको कि कोडिंग का सी भी नहीं पता? हाँ जी, नहीं। ये भी नहीं पता कि ये पाइथन में बना है कि जावा में बना है, इसका बैकएंड क्या है, इसका मिडलवेयर क्या है, फ्रंट एंड क्या है, किसी कुछ नहीं पता, ठीक है। एंड ही सक्सेसफुली बिल्ड दिस इन अ मैटर ऑफ जस्ट 1 or 2 weeks। कैसा लगा गाइस? है ना अमेजिंग? तो दिस इज अ स्मॉल एग्जांपल कि अब क्या है कि अब एआई एज अ ट्रांसलेटर आपको सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर भी बना दे रही है। आप सॉफ्टवेयर की भी बात कर सकते हो, कहीं से भी खरीदने की जरूरत नहीं है कि कल को बनवा लिया फिर वो वेंडर आपको ब्लैकमेल कर रहा है,
ठीक है ना, उसमें फीचर नहीं है, आप बोलते हो कुछ, वो कहता है जी इसके निकालो 10,000 रुपये, एम आई राइट? तो वो भी अब लिमिटेशन नहीं रही है। तो नेक्स्ट कमिंग टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो थर्ड पार्ट है वो है प्रोसेस, ठीक है? तो प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। हाँ जी मैम। वो AI कोडिंग से बनाया है। AI कोडिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, ठीक है? तो अगर आप ट्राई करना चाहते हो, आप गूगल AI स्टूडियो एक बार ट्राई करके देख लीजिए, गूगल AI स्टूडियो। और उसके बाद में और भी बहुत सारी ऐप्स हैं जैसे कि लवेबल, रेपलेट, ठीक है? और यूट्यूब पर आप जाओगे तो आपको बहुत सारे इसके ट्यूटोरियल भी मिल जाएंगे। मेरा काम क्या है कि रास्ता दिखाना आपको कि ये रास्ता है, ठीक है ना? तो AI कोडिंग का एक्चुअल में तो पूरा एक ट्रेनिंग चाहिए आपको, बट लेकिन आप कर सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। उसके बाद में बात आ जाती है कि देखिए जब हमारे पास एक रास्ता है, वहाँ पर डायरेक्शन है, टारगेट है, प्लान है, पर्पस है, और हमारी टीम अलाइंड है कि हाँ भाई ठीक है जी मिलके चलते हैं, चलो जी चलो, ठीक है, सोना जो है लेने जा रहे हैं हम लोग, आपके साथ हैं सारे। तो अब बात आती है कि इनको एफिशिएंट कैसे बनाएं। तो उसके लिए चाहिए प्रोसेस और क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी, एम आई राइट? क्योंकि आज की डेट में आपके क्लाइंट को फर्क नहीं पड़ता कि आप 10 घंटे लगा के प्रपोजल बना रहे हो कि 10 मिनट में बना रहे हो, हाँ या ना? ठीक है ना? और स्टाफ की कॉस्ट इतनी बढ़ती जा रही है, इट इज बेटर रेदर देन कीपिंग 100 पीपल, वी कीप 50 पीपल एंड पे देम वेल। क्यों गाइस? ठीक है ना? 100 लोग रखें, सारे डिसैटिस्फाइड रहें, उससे बेहतर है 20-25 आदमी रखो और सबको अच्छा पे करो और वो उनको जाने मत दो। क्यों गाइस? राइट? तो अब होता क्या है कि अगर प्रोसेस नहीं होते तो ओनर के बगैर हर एक काम रुकता है, ओनर की डिपेंडेंसी बन जाती है, क्योंकि बॉस को ही पता है कि नेक्स्ट क्या करना है। फिर क्या होता है कि स्टाफ डिसीजन ले नहीं पाता, ठीक है? क्योंकि आपने प्रोसेस तो बनाया नहीं है, डिसीजन कौन लेगा? आप लोगे। और इसकी वजह से आप ऑफिस से चिपक जाते हो, कोई ऐसा दिन नहीं है आप फैक्ट्री ऑफिस छोड़ पाओ। ये तो बड़ी गनीमत है कि आप लोग यहाँ आ गए, राइट? और उसके बाद में कंप्लेंट भी आएंगी, तो क्योंकि आप ही चौधरी बने हुए हो तो किस तक आएंगी? आप तक आएंगी। हर एक कस्टमर आपसे ही मिलना चाहता है, कंप्लेंट भी सीधा आप ही को करता है, बीच में किसी को कुछ समझता ही नहीं। क्यों गाइस? ये सब हो, एम आई राइट? तो एक टाइम ऐसा था कि एयरपोर्ट पे भी मैं भागता था, दिल्ली एयरपोर्ट का ऑर्डर लेने के लिए, मुझे फोन आता था DRDO से कि अभी आओ, मैं वहां भागता था। वहां से फोन आता था कि सैमसंग का कि इमीडिएट प्लांट में पहुंचो, तो ग्रेटर नोएडा भागता था। तो गाइस आप समझ रहे हो, तभी मैंने डिसाइड किया कि ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। तो इसीलिए मैंने सेल्स का भी प्रोसेस बनाया है, और एक पैसे की सेल्स मैं नहीं करता आज की डेट में, टीम को सिखा दिया अपने साथ रख के। और अगेन आप नहीं देखोगे तो प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, क्वालिटी ड्रॉप होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है? और हो क्या रहा है, आपका सब कुछ सेक्रीफाइस हो रहा है, आपका टाइम, आपकी हेल्थ, आपकी रिलेशनशिप, हाँ या ना? एम आई राइट? ठीक है ना? तो पैसा मिल भी गया तो पीस नहीं, फायदा क्या है भाई? आपने फालतू में 2 करोड़ फालतू भी कमा लिए, तो उसका फायदा भी क्या उठा रहे हो आप, राइट? तो वीक प्रोसेस का मतलब क्या है? ओनर विल बी ट्रैप्ड। गाइस कैन यू रिलेट टू दिस? यस और नो? अगर आपकी कंपनी में प्रोसेस वीक है, यू विल बी ट्रैप्ड। यू आर नॉट इन अ बिजनेस, यू आर एक्चुअली इन अ जॉब। आपने अपने आप को ही बंधुआ मजदूर बना दिया बिजनेस का, तो एक्चुअल में तो एम्प्लॉय से भी आप वर्स्ट सिचुएशन में हो, राइट? तो अगेन प्रोसेस से मिलेगी स्केलेबिलिटी, ठीक है? प्रोसेस से मिलेगी इंप्रूवमेंट, प्रोसेस से मिलेगी ऑटोमेशन, ठीक है? बिना प्रोसेस के बिजनेस कम और जुगाड़ ज्यादा है, जो कभी भी रुक सकता है। सर क्वालिटी भी मिलेगी? हाँ, कुछ सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। हमारे यहाँ क्या होता था कि पहले ना जो लड़के माल डिलीवर करते थे, वो पेपर के चालान इकट्ठे करते रहते थे, जो रास्ते में ही खो जाते थे। कस्टमर कहता था कि माल ही नहीं मिला, चालान पे साइन ही नहीं है, माल अधूरा मिला हमें, ठीक है ना? इसकी वजह से पेमेंट कभी टाइम पे आती ही नहीं थी, क्योंकि वो वेरीफाई नहीं हो पा रहा था कि माल किसने कब दिया, कितना माल दिया। और लड़के भी मस्ती लेते थे कि नहीं सर मैंने तो भेज दिया था, मैं तो देके आया था, राइट? और सारे टाइम हमारा लगता रहता था कि फोन पे फॉलो करने में, हाँ जी सिंह साहब क्या हुआ, हमने तो भेज दिया था, हमें तो मिला ही नहीं। आप समझ रहे हो क्यों गाइस? और अब क्या होता है, अब सब हमने कर दिया है ऑटोमेटिक। तो नाउ अब जो है हमारा जो स्टाफ है, मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे। हमारा स्टाफ जब फील्ड में जाता है, वहीं पर ही वो डिलीवरी का लड़का ही फॉर्म भर देता है, ठीक है ना, कि माल देने के समय।
और फोटो में खींच लेता है। सारा डेटा हमारे पास पीछे कैप्चर हो जाता है, हर एक चीज़ कि जी किसको दिया, किसने दिया, रिसीवर कौन है, मोबाइल नंबर क्या है, फोटो में ये आ गई। ठीक है जी, उसी टाइम ईमेल बन के चली जाती है। ये देखिए कि जी ये माल डिलीवर हुआ है, नीरज कुमार ने डिलीवर किया है, सूरज को हाथ में पकड़ा के आया है, ये इसका मोबाइल नंबर है। ठीक है जी, और ये देखो ये रहा चालान, ये रही इनवॉइस, ये रहा माल, ये रहा सूरज। हाँ जी, ठीक है ना। और इससे हुआ क्या कि अब बहाना ही नहीं मिल रहा उन्हें पेमेंट रोकने का, पेमेंट रिसीव। ठीक है जी, तो अब डिलीवरी जो है वो अब स्मार्ट हो गई है, अब प्रूफ भी है, पेमेंट भी है और फीस भी है। और 2017 में मैंने लगाया था जी, तब से आज तक कभी दोबारा देखा ही नहीं हमने। तो जिस एरिया में प्रोसेस और टेक्नोलॉजी लग गया, अब प्रोसेस कैसे बनाएं। ठीक है, तो ये क्लास में अगर मैं प्रोसेस बनाना बताऊंगा आपको तो आपको पता है कि 6 तो यहीं बच जाएंगे। तो उसके लिए मैं काम करूं, आपको प्रोसेस बनाने की मैनुअल शेयर कर दूं, चलेगा? तो मैंने ना एक बड़ी अच्छी जबरदस्त मैनुअल बनाई है, इसमें वीडियो भी है, इसके अंदर पूरा प्रोसेस भी है। ये देखिए इसमें सारे वीडियो हैं, कैसे बनेगा, क्या क्या होता है, सारे सैंपल्स भी डाले। इवन मैंने ट्रेनिंग भी दी है गूगल ड्राइंग्स की, जिसमें फ्री में आपका प्रोसेस बन जाएगा, चलेगा ना। फिर उसके बाद में गाइस जो है एक और मैंने आपके लिए बहुत बढ़िया काम किया है जो मैं आपको देने वाला हूँ, वो है प्लानर। बहुत सारे लोगों को जो है, एक सेकेंड मैं आपको देने वाला हूँ चेकलिस्ट। हाँ, चेकलिस्ट। तो ये है चेकलिस्ट, तो ये चेकलिस्ट हम आपको दे रहे हैं, ये आपको मैं लिंक भेजूंगा। इसमें ना जितने भी कॉमन डिपार्टमेंट्स हैं उनमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं, ठीक है, उसकी एक चेकलिस्ट बनाई हुई है हमने। तो 150 से भी ज़्यादा चेकलिस्ट है, चलेगा ना। ठीक है, तो एटलीस्ट यू विल बी एबल टू सी कि क्या क्या प्रोसेस होने चाहिए मेरे पास। ठीक है, तो इसी के अंदर थोड़ा एडवांस टूल है, ये प्लानर है, ये हम लोग अपने प्रोग्राम में कराते हैं। इसमें कंपनी को पूरा स्टडी करके एआई जो है पूरी लिस्ट बना देती है कि क्रिटिकल प्रोसेस क्या है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये भी नहीं समझ पाते। कंपनी में ना, किसी भी कंपनी में टिपिकली 100 से ज़्यादा प्रोसेस होते हैं, छोटी कंपनी में भी, बड़ी कंपनी में तो 500 भी क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है, अब आपको यही नहीं समझ में आएगा कि कौन सा बनाऊं कौन सा नहीं बनाऊं, तो एआई एनालाइज करके बता देती है कि कौन से क्रिटिकल है, और हर एक कंपनी का अलग होता है, कौन से हाई प्रायोरिटी हैं, इसका पूरा प्लान एआई बना के देती है। तो हमने ये स्पेशल टूल बना रखे हैं अपनी ट्रेनिंग के अंदर में, जो कि हम एंटरप्रेन्योर को उस टाइम यूज़ कराते हैं कि तुम्हारे साथ एआई बैठेगी और ये बना के देगी। फिर इसी की मदद से गाइस ये देखिए पूरे एसओपी बन के आ जाते हैं। तो पूरा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस पूरा इतना डिटेल में बन के आता है जो कि आप अपने आप से कभी नहीं बना पाओगे। और क्योंकि हमारी नॉलेज देखिए लिमिटेड ही होती है, चाहे प्रोडक्शन हो, किसी कोई टेक्निकल एरिया भी हो, लेकिन एआई की नॉलेज हर एक एरिया में ज़बरदस्त है। एआई हर एक एरिया की पीएचडी करके आई है, ठीक है ना। तो वो जो बना के देगी उसमें से 2-4 चीज़ें कमी करनी पड़ेंगी आपको कि इसको हटा दो, ये नहीं चाहिए। और फिर फ्लो चार्ट, तो उसी प्रोसेस का देखिए ये फ्लो चार्ट तक बना देती है एआई। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि एआई प्रोसेस बना देगी, एआई फ्लो चार्ट बना देगी। फिर और मैं आपको बताऊँ क्या, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। एआई जो है उस प्रोसेस को चलाने के लिए पूरा सॉफ्टवेयर ही बना डालेगी, क्योंकि प्रोसेस तो पेपर पे रह जाते हैं। क्यों गाइस, फॉलो कौन करता है, ठीक है। तो ये अब जैसे क्वालिटी कंट्रोल होनी है कोरुगेटेड बॉक्स यूनिट में, तो एआई ने फॉर्म ही बना डाला इसका कि किस किस चीज पे इंस्पेक्शन होनी है। और ये गूगल फॉर्म नहीं है, ये आपकी इंडस्ट्री की आपकी बिल्कुल पर्टिकुलर वो चीजें हैं जो आप ही की इंडस्ट्री में लगती हैं। कैसा लग रहा है गाइस, है ना। और ये देखिए नीचे देखिए, ये देखिए तो डालो आप हेजन में और देखो कैसे वीडियो निकल के आती है, आप भी हिल जाओगे कि ये क्या हो रहा है। सर वो स्पाइडरमैन भी पंजाबी में ऐसे ही करना। हाँ, कैसा लगा गाइस, मजा आया ना आपको। और उसके बाद में एआई क्या करती है कि प्रोसेस बनने के बाद में भी आपके पास टाइम नहीं होगा देखने के लिए कि ये पट्टे क्वालिटी कंट्रोल की चेकलिस्ट भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं। क्यों, क्या पता वो गांव में बैठे हुए भर रहा हो, क्यों जी, हो सकता है ना। लेकिन ऐसे में एआई उसके भी पीछे पड़ जाएगी। एआई जो है आपको हर हफ्ते रिपोर्ट भेज देगी कि क्रिटिकल अलर्ट क्या है, ठीक है जी, क्या की स्टेटिस्टिक्स हैं। और जैसे हमने पकड़ा ये लड़का है क्रिश, तो ये ना अटेंडेंस सिस्टम में ये क्या कर रखा था कि गलती से इसको राइट मिल गए, ये लीव डाले जाए अपनी और खुद ही अपने आप को अप्रूव करे जाए। एआई ने पकड़ लिया
कहते ये तो नहीं चलेगा। फिर इसकी तरह से बन जाते हैं फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम। तो कंपनी में ना होता क्या है कि ऑर्डर आने से पेमेंट आने तक ना बहुत सारे स्टेप होते हैं। यस और नो? कहीं आगे एक सीट फ्री है, अगर कोई बैठना चाहिए, मैम आप आ गए, वेरी गुड। तो अब वहां पे क्या है कि अगर एक भी स्टेप मिस हो गया, अगर एक भी स्टेप मिस हो गया तो अल्टीमेटली वो ऑर्डर डिले होगा और आपके लिए शुरू हो जाएगी फायर फाइटिंग। यस और नो? एम आई राइट? तो ये जो फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम है ये ट्रैक करते हैं ऑर्डर से लेकर पेमेंट तक पूरे प्रोसेस को। तो जब ऑर्डर आएगा तो उसकी ये नोटिफिकेशन कस्टमर को कंफर्मेशन भी भेज देंगे, ठीक है। तो ये आपकी टीम को आगे बता देंगे कि भाई ये ऑर्डर आ गया, इसे प्रोडक्शन में लगाओ, और ये देखेंगे कि इन्होंने लगाया कि नहीं लगाया। अगर नहीं लगाया तो वो उनको भी वार्निंग देंगे और बॉस को भी अलर्ट कर देते हैं। तो ये पूरा ये ट्रैकिंग चलती है इसकी। और जैसे अमेजोन का सिस्टम होता है ना, इसमें आपको इमीडिएटली नोटिस आता रहता है, तो व्हाट्सएप पे या ईमेल पे कस्टमर को नोटिफिकेशन जाता रहता है और आपको मिल जाता है इस तरह का डैशबोर्ड। गाइस कैसा लग रहा है ये? इससे ना इमीडिएट पता लग जाएगा कि इस ऑर्डर में कितनी एक्टिविटी इनकम्प्लीट है। आप डेली आप इसको देख लो, आप पूछो ना, अरे भाई बताओ ना क्या चक्कर चल रहा है, ये कोरियर्स में क्या हुआ। और इसी का और एडवांस वर्जन आपको दिखाता हूँ। अब ये पहले तो हमने ये सिंपल सा बनाया था गूगल शीट पे, अब एआई की मदद से देखिए ऐसा बन गया है ये। अब ये इमीडिएट दिखाता है कि इस ऑर्डर में ये कितना दिन लेट हुआ है, एक एक ऑर्डर का स्टेटस कैसा है गाइस। अगर ऐसी चीज आपको मिल जाए एक एक ऑर्डर के लिए, डोंट यू थिंक इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। अब डेली जब ये मिलेगा तो फायर फाइटिंग कैसे होगी? आपको पंगा पड़ने से पहले ही पता होगा कि क्या हो रहा है। तो मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जैसे ये हैं, मैं एक छोटा सा इसका तो माय जर्नी हैज बीन फिनोमिनल। जब मैंने कोर्स आपका स्टार्ट किया था तो माय कंपनी वाज जस्ट अ स्टार्टअप। 8 लोग होते थे 21 में, और आज 80 से 90 लोग हैं। और मैं सर 15-16 दिन हो गए मैं फैक्ट्री नहीं गया। तो पहले आप ये बता दो सबको कि तो वो बताएगा, मतलब आशीष है ये, तो वो कहता है 16 दिन हो गए फैक्ट्री जाने ही बंद कर दिया है। हमारे यहाँ एक स्टूडेंट है, उसने बिहार में 600 लोगों का यूनिट बनाया। वो कह रहा है जी 3 साल से मैं गया ही नहीं आज। तो दिस इज हाउ एफिशिएंट कंपनीज आर बिकमिंग यूजिंग टेक्नोलॉजी। और ग्रोथ तो आप देखो कमाल की है। सर मेरा SaaS सॉल्यूशन है और मैंने 1.5 महीने से पिछले सर्वर पे लॉगिन नहीं किया। हाँ, अमेजिंग, वेरी गुड। तो हाउ यू कैन यूज AI in HR, finance, marketing, sales, customer service, operation, logistics, security, inventory. Are you interested? Yes. में क्या है, प्रोडक्शन के सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। प्रोडक्शन में टैली जैसा कुछ नहीं आता। Am I right? 2 कंपनियां एक जैसी भी होती हैं तो भी उनके प्रोडक्शन सिस्टम मैच नहीं करते। तो अब क्या हो गया है कि AI की मदद से पूरा का पूरा प्रोडक्शन सिस्टम ही बन जा रहा है। ये पूरा PMS बन जाता है एग्जैक्टली एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट कंपनी। ठीक है, अब इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको खोल के दिखाऊं यहाँ पे पूरे डैशबोर्ड। जो अपना एक मास्टर जी पे हम डिपेंडेंट है कि इन्हीं को पता है कि कैसे होगा शेड्यूलिंग, कितनी लेबर लगेगी, कौन सा माल कितना डालना है, कितना ब्लॉक करना है। ये कमाल हो रहा है। ये AI पूरा का पूरा PMS ही बना डाल रही है स्क्रैच से। उसके सारे डैशबोर्ड बना दे रही है। अच्छा गाइस, यहाँ पे शो नहीं, तो बोल देंगे पीछे शो कर रहा है। और AI से ही क्वालिटी कंट्रोल हो जा रहा है। तो कैमरे आ गए हैं आज की डेट में, 10-10 हज़ार रुपए के कैमरे क्वालिटी कंट्रोल में पकड़ ले रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको इसका वीडियो दिखाऊं। हेलो दोस्तों, तो ये आप देखेंगे कि ये इस प्रकार से प्रॉब्लम सॉल्व की जा सके। QC करवाना ऐसा है जैसे आपकी फैक्ट्री में एक ऐसा इंस्पेक्टर हो जो ना कभी थकता है ना ब्रेक लेता है और हर डिफेक्ट को पकड़ने में शर्लॉक होम्स से भी तेज है। तो आप अपनी फैक्ट्री में इस AI शर्लॉक होम्स को कब ला रहे हैं? फिर ऐसे ही इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो गाइस, आप में से कितने लोगों के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है? हाथ रेस करिए, ज्यादा नहीं है। चलिए इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। गाइस, हमारे पास बहुत सारे जगह ना लेबर होती है और लेबर को कंप्यूटर वगैरह चलाने नहीं आते हैं। वुड यू लाइक टू सी कि अब AI उन्हें कैसे हेल्प कर रही है? ये देखिए गाइस, इन्वेंट्री का टूल है, यानी कि मेरा प्रोडक्शन का टूल है, उसमें इन्वेंट्री का पार्ट है। तो ये मेरा एजेंट है, ये COIT बॉक्स का एक एजेंट है। अब मैं इस एजेंट को कोई भी कमांड दूंगा, ये उस कमांड को परफॉर्म करेगा हमारे कोड है, यानी कि लॉग। अब लेट्स सपोज थोड़ा और हम इसे डिफिकल्ट टास्क देंगे। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे वॉइस नोट डालता हूँ।
मुझे एक इन्वेंट्री ऐड करनी है रॉ मटेरियल के अंदर जिसका RM कोड है, यानी कि रॉ मटेरियल कोड है RM स्टील 005253। डिस्क्रिप्शन है रोलर चेन #60, इन हैंड क्वांटिटी है 400 kg। सो मैंने वॉइस नोट डाला, यू कैन सी, एंड वॉइस नोट डाला हिंदी में, यानी कि जो मेरे ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको जब डेटा एंट्री करते हैं तो वो हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, राइट। तो यू कैन सी यहाँ पे आ गया, आप देखो #60, मेरे वॉइस नोट पे भी ये डेटा एंट्री कर रहा है, राइट। अब मैं आपको एक और बहुत अमेजिंग चीज़ दिखाऊंगा। अब व्हाट्सएप पे आपकी लेबर सिर्फ बोलेगी और अपने आप सॉफ्टवेयर में डेटा एंट्री हो जाएगी। क्या है कि नहीं अमेजिंग? Am I right? और नॉट ओनली दैट, AI पूरा स्टॉक एनालिसिस करके बता देती है कि क्या आपको रखना है, कितना रखना है, किसको बेचना है। तो जो आपका पैसा, कहते हैं ना इन्वेंट्री इज मनी सिटिंग अराउंड इन अनदर फॉर्म, तो AI कैन हेल्प यू लिक्विडेट ऑल दैट। डज दैट मेक सेंस? ठीक है ना, आपको बता देगी इसे कम खरीदो, इसे ज़्यादा खरीदो, इसको हटा दो, ठीक है। फिर फाइनेंस के अंदर तो मैं आपको एक चमत्कारी चीज़ दिखा सकता हूँ, क्योंकि छोटी कंपनियों में ना CFOs होते नहीं हैं। हमारे पास भी यहाँ पर रजत जी बैठे हैं, मैं भी CFO है, राइट, है ना। तो अब ये देखिए कि छोटी कंपनियां CFO अफोर्ड नहीं कर सकती। अब आपको मैं कमाल की बात दिखाता हूँ कि आज की डेट में मैं जो ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है कॉमेट। इसको आप डाल सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ये परप्लेक्सिटी वालों का ही है जिनका ब्राउज़र है, ये सॉरी जिनका AI टूल है, LLM है। अब ये देखिए कमाल की बात, ये एक रिपोर्ट है, जैसे कि आपने टैली से डेटा ले लिया, उसको शीट में डाल दिया। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर राइट साइड में ही असिस्टेंट है। अब मैं इसको यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता हूँ, ठीक है। एनालाइज द डेटा गिवन ऑन दिस गूगल शीट एंड गिव मी टॉप 3 एक्शनेबल इनसाइट्स फॉर माय बिजनेस। ये टाइप कर दिया मैंने। ये नॉर्मल गूगल शीट है? हाँ जी, नॉर्मल गूगल शीट। ये देखिए इसने पूरा एनालाइज करके इतनी जल्दी जवाब भी दे दिया कि डेटर डेट कंसिस्टेंटली हाई हैं, टाइटन वर्किंग कैपिटल एंड डेटर्स, ठीक है, अटैक लो मार्जिन मंथ्स, ठीक है, रिड्यूस इन्वेंट्री, ठीक है। और ये तो खैर कुछ भी नहीं है, इनफैक्ट इसको तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ। क्रिएट अ डैशबोर्ड शोइंग कंपैरिजन ऑफ रेवेन्यूज वर्सेस नेट प्रॉफिट फॉर एवरी मंथ। हम जो एजेंटिक AI की बात करते हैं गाइस, तो ये जो है ये पूरा का पूरा ये एजेंटिक AI है। देखिए इसने पूरा इसने यहाँ पे बताना शुरू कर दिया, ठीक है। प्लीज क्रिएट दिस ऑन योर ओन इन अ न्यू टैब इन द गिवन गूगल शीट। ये देखिए ये नीला हो गया, तो ये AI ने कंट्रोल ले लिया है, ठीक है। कॉमेट ब्राउजर जो है उसमें बिल्ट इन है ये, तो ये देखिए इसने टैब बना दिया और मेरे हाथ पे यहाँ पर खुद से ही कर रही है अभी। तो इवन अगर मैं इसको इंडिया मार्ट की साइट दे दूंगा, ये मेरे को सप्लायर ढूंढ देगी। फ्लिपकार्ट पे चला जाऊंगा तो ये मुझे बेस्ट डील निकाल के देगी टीवी के ऊपर में। गूगल मैप्स पे जाऊंगा तो ये जो है पूरे चंडीगढ़ में कौन कौन जो है किसी भी पर्टिकुलर आइटम के सप्लायर है वो सारा निकाल के दे देगी। तो दिस इज अ स्मॉल एग्जाम्पल, दिस इज ऑलरेडी समथिंग यू कैन यूज। तो आप अभी इस्तेमाल कर सकते हैं गाइस इसका। तो दिस इज कॉमेट ब्राउजर। ओके, कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा ना आपको? और ये देखिए जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले नोटबुक LN दिखाया था, ठीक है गाइस, ये देखिए उसने मूवी भी बना दी। ये देखिए। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही जरूरी काम करने वाले हैं। TNS को एक शानदार टेंडरिंग एग्जीक्यूटिव की तलाश है और ये काम आसान नहीं है। हमारे पास 5 उम्मीदवार हैं, तो आइए एक एक करके इनके प्रोफाइल को खंगालते हैं और पता लगाते हैं कि TNS के लिए बेस्ट कौन है। अच्छा, किसी भी विश्लेषण से पहले ये समझ गाइस कैसा लगा यार? तालियां तो अच्छे लोग देती हैं, आप देख रहे हो। यानी कि HR एग्जीक्यूटिव अगर बॉस को ये दिखा रही कि सर ये लो 5 मिनट का पूरा एनालिसिस ले लो, और वीडियो बना दिया आपके लिए, बॉस का क्या होगा? तो इसी प्रकार से AI जो है बहुत सारे काम कर रही है, डैशबोर्ड बना दे रही है, इवन पेमेंट का फॉलो भी AI कर रही है। तो AI खुद ब खुद देखती है कौन है, क्या लिखना है उसको। अब थोड़ी सी मार्केटिंग एंड सेल्स की बात कर लेते हैं। तो मार्केटिंग में 3 R's आते हैं, एक है राइट ऑडियंस, दूसरा है राइट मैसेज और तीसरा है राइट केयर।
टेकिंग द राइट केयर ऑफ द ऑडियंस। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक टूल जो मैं आपको भेजूंगा विच विल हेल्प यू इवेल्युएट द राइट ऑडियंस, क्योंकि हमारी एनर्जी ना मैक्सिमम वेस्ट होती है उन कस्टमर्स में जो एक्चुअल में कभी आपसे खरीदेंगे ही नहीं। तो एआई सबसे पहले आपको ये बताएगी कि किस ग्राहक पर फोकस करना है, कौन आपका सबसे बेस्ट पोटेंशियल ग्राहक है। उसके बाद में जो है एआई आपका जो डेटा है, तो मैंने आपको नोटबुक एलएम बताया, अपना आपके पास ना डेटा की कमी नहीं है, बट वो डेटा ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं है, कहीं पे फ़ोन नंबर मिसिंग है, कहीं पे कंपनी का नाम मिसिंग है। आप अपना सारा डेटा नोटबुक एलएम में डालिए, उसको बोलिए कि इसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर दे, नोटबुक एलएम करके दे देगा। क्यों गाइस? आपके पास अगर 50 भी फाइल है, आपको पता है 200 फाइलें ले लेती नोटबुक एलएम, और हर एक फाइल 200 MB की हो सकती है। इतना डेटा एनालाइज कर सकती है, और इसके चार्जेस पता है कितने हैं? फ्री, राइट। इसी प्रकार से मैं आपको अब और एक दो इंटरेस्टिंग चीजें दिखाता हूं कि अब जैसे प्रोडक्ट का डेमो वीडियो बनाना हो तो टॉप व्यू बहुत अच्छी है। Hi guys, we have a very special gift for all of you today. In your kit, you will find this amazing little wooden cube curated by us. This cube has our special implementation framework. तो ये हाथ में पकड़ के आपके प्रोडक्ट का डेमो बना देगी। आपको हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, ठीक है ना, इंडियन लड़की चाहिए, इंडियन बंदा चाहिए, प्रोडक्ट को उठाना, सॉफ्टवेयर को दिखाना, तो इट कैन डू ऑल ऑफ दैट। दिस इज टॉप व्यू। फिर उसी प्रकार से आज आप विश करते हो कस्टमर्स को, तो वो भी एआई बना के दे रही है। Team CEO IT Box wishes you and your family a very happy new year filled with happiness. तो ये अगेन इसमें बहुत सारे टूल्स हैं, आप हेजन भी इस्तेमाल कर सकते हो इसके लिए। अब कई बार क्या होता है, प्रोडक्ट तो हमारा सोने जैसा होता है, बट लेकिन हम लोग क्योंकि उसको ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाते, वो दिखता कैसा है? आप सोने से, आलू से सोना कैसे बनेगा? हाँ जी, मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, जैसे ज्वेलर ने ये इयररिंग भेजी, गाइस ये देखो, तो हमने जेमिनाई का इस्तेमाल किया, उसको कमांड दिया, और ये देखिए उसने लड़की को बना दी। गाइस कैसी लग रही है ना अमेजिंग? तो उस फोटो के मुकाबले ये कैसी है? और ये देखिए गाइस, उसी जेमिनाई ने देखिए, ये देखिए इसका वीडियो क्लिप बना दिया। गाइस हाउ इज दिस? है ना अमेजिंग? तो दिस इज जेमिनाई नैनो बनाना। फिर ये देखिए, ये बीकानेर वाला हमारे कस्टमर है बीकानो, तो ये प्रोडक्ट फोटोग्राफी पे लाखों रुपए खर्च कर रहे थे, और अब उनके एम्प्लॉय सिर्फ ये फोटो डालते हैं और ऐसी फोटो निकल आती है। कैसी लग रही है ना अमेजिंग? और इसी को देखिए हमने कन्वर्ट कर दिया वीडियो में। तो ये देखिए, लड़की ने हाथ में पकड़ के भुजिया का पैकेट दिखा दिया। क्यों गाइस? हाउ इज इट? ये देखिए, और यहाँ देखिए, अगर आप फैब्रिक्स का काम करते हैं सर वो तो ब्रिटिशर्स थे, वो तो भुजिया खाते ही नहीं, वो उनका उन्होंने ही बोला था कि ये ब्रिटिशर्स दिखाओ मुझे, और हम मार्केट कर रहे हैं यूरोप में, तो उन्होंने भी फैक्ट्री लगाई है यूके में। तो मैं आपको अंकित से कनेक्ट कर दूंगा, आप सवाल डायरेक्टली से पूछ लेना। ये उन्होंने करवाया, वो क्लास लाइव क्लास में थे। तो ये देखिए, ये हमारे कस्टमर हैं, ये फैब्रिक बनाते हैं। ये देखिए उन्हीं की जनरेटेड फोटो देखिए गाइस, इसी से बना दिया। देखिए ये बंदा, इसने सूट पहना हुआ है, और उसी को हमने करा दी रैंप वॉक। हाँ जी, अब आप इमेजिन करो कि कोई बंदा अभी भी वो पुराने तरह से फोटो में भेज रहा है फैब्रिक की, और उसी का पड़ोसी जो है वो ये रैंप वॉक करा रहा है अपने क्लाइंट को। तो मुझे बताइए गाइस, स्वाभाविक है क्यों? ठीक है ना। अब ये आर्किटेक्ट हैं, ये 2D डिजाइन भेजते थे, हमारे स्टूडेंट हैं, ठीक है। मैंने कहा 3D क्यों नहीं भेजते? कहते जी 3D को भेजेंगे कैसे, बनाएगा कौन? आप देखिएगा, ये देखिए, इन लेस देन 2 मिनट्स, ये देखिए गाइस। हाँ जी, बताइए, गेम ओवर है कि नहीं है दूसरे लोगों का? क्या तालियां बच्चे से बजा दीजिए। ये देखिए, ये सारे ये एडवर्टाइजिंग वीडियोस, ये सारे जो मेम्स वगैरह मीम्स वगैरह बने हुए हैं। ये देखिए, अभी धुरंधर पे भी बना दिया मेरी टीम ने, यूजिंग नथिंग बट एआई, राइट। अब ये देखिए, ये पता आपको, ये बंदर अपना दोस्त, ये चैनल 38 करोड़ रुपए ईयरली कमा रहा है। बकवास चैनल है, मैं देखता हूँ कि क्या बकवास है, कितने बड़ा देखना। ये बंदर की वो बना रखी सारी 38 करोड़ रुपीज ईयर अर्निंग जस्ट बाय यूजिंग AI to make this channel, ठीक है।
तो इसके लिए आपको सीखना है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, इससे वेबसाइट बन जाती हैं, प्रेजेंटेशन बन जाती हैं और भी बहुत कुछ हो जाता है। तो देखिए एक्चुअल में क्या है कि चीज़ें बहुत सारी हैं, तो एआई से पूरी मार्केटिंग हो जाती है। हमारे पास स्टूडेंट हैं जो है 200 करोड़ से 750 करोड़ क्रॉस कर गए हैं आज की डेट में, ठीक है। और मतलब आप जो सोच सकते हो उससे बहुत ज़्यादा काम एआई करके दे रही है और अभी करके दे रही है। ये नहीं कि फ्यूचर में करके देगी या 10 साल लगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज हैपनिंग राइट नाउ। एआई पावर्ड सीआरएम है, वो खुद ही अपनी टीम का परफॉर्मेंस एनालिसिस करके दे देते हैं कि किसको क्या कहना है। एआई से ही टेलीकॉलिंग हो जा रही है, भयंकर टेलीकॉलिंग हो रही है गाइस। तो मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, अभी एक सैंपल आया था हमारे पास, ये किसी के लिए इन्होंने लगाया था, कहते सर वो सुनने वाली है कॉल, पता नहीं मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो इट इज बिकम लाइक क्रेजी। अनफॉर्चुनेटली अभी टाइम नहीं है उसको ढूंढने का, वरना मैं आपको बाद में सुनाऊंगा इसको। तो क्या क्या कॉल्स आ रही हैं। तो अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, कि ये मॉडल आपको यूज करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी आप तभी लगा पाओगे जब आपके पास एक पर्पस और प्लान होगा, जब आप अपनी टीम को एक्चुअल में टीम बना पाओगे, कल्चर में ला पाओगे, और फिर आप प्रोसेस और टेक्नोलॉजी लगा पाओगे। तो यही 3 स्टेप हैं, इनको स्किप नहीं कर सकते। और जो है सही माइंडसेट, सही टीम और सही टेक, दैट विल हेल्प यू ग्रो फास्ट एंड एंजॉय योर बिजनेस। अब टाइम नहीं है, इट इज एआई और डाई, ठीक है। तो अब क्या है कि फ्यूचर जो है वो कैसा होगा वो कोई नहीं बता सकता, लेकिन आपके हाथ में, आप फ्यूचर को खुद ही क्रिएट कर सकते हो। जो एक्शन हम लेते हैं उसी से ही फ्यूचर क्रिएट होता है जी, है ना? Am I right? फ्यूचर अपने आप से थोड़ी आ रहा है, जो लोग देख रहे हैं, बैठे हुए हैं, उनके लिए दिक्कत है। तो अब आपको 2 चॉइस हैं, या तो अपने आप से कर लो, आप हमारी मदद ले लो। अपने आप से होता क्या है, लोग बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको इस एरिया की नॉलेज नहीं है, तो वो अननेसेसरी टूल्स खरीदेंगे, टीम हायर करेंगे, और उन सब चीज़ों में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम और एनर्जी वेस्ट होती है। और अगर आज की डेट में आप अपने काम में ही फायर फाइटिंग करते रहे तो फिर ये सारे मौके आपके हाथ से निकल जाएंगे। हम यही काम जो है बहुत तेज़ी से करा देते हैं, हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, लाखों रुपए की ट्रेनिंग, टूल्स और हैंड होल्डिंग हम देते हैं। और अगेन जो है ऐसे सिस्टम बनाते हैं आपके क्लाइंट को ही समझ में नहीं आएगा कि ये कर कैसे रहे हैं, ठीक है ना। हमारे पास तो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। तो गाइस इसके लिए हम लोग जो है 2 दिन का वर्कशॉप कर रहे हैं अभी दिल्ली के अंदर, ये ऑनलाइन, एक आपको इसके लिए कहीं नहीं जाना। तो दिस इज हैपनिंग ऑन 28 Feb एंड 1 March, सैटरडे संडे, पूरे 2 दिन का वर्कशॉप रहेगा। सुबह 8 बजे शुरू होता है और 2:30 बजे तक चलता है। मतलब प्रैक्टिकली हाफ डे है ये, पूरा दिन ही मान लीजिए आप। तो 2-2:30 बजे तक ये वर्कशॉप चलती है, जूम पर होती है ये। तो ये देखिए इस तरह के हमारे पास में वर्कशॉप्स हैं ये। मैंने आज से कोचिंग बहुत ली, लेकिन ऐसी कोचिंग मैंने अभी नहीं देखा कि तो आप मुझे प्रोवाइड कर सकते हो। Sanjeev sir's master class, I would say, it totally kills. I mean, whatever that he has explained, it's totally fabulous. तो दिस इज ये फिजिकल वर्कशॉप हमने करी थी, पीछे वो है। तो दिस इज द एआई ग्रोथ एक्सेलरेटर। तो इसके अंदर हम लोग हेल्प करेंगे आपको टू बिकम प्रोडक्टिव बाय ऑर्गेनाइजिंग योरसेल्फ एंड टीम, ऑर्गेनाइजिंग योर डेटा, सेटिंग अप ऑल द बिजनेस प्रोसेस, ठीक है, ऑटोमेटिंग द टास्क एंड हेल्पिंग यू इनोवेट एंड ग्रो विद एआई। और इससे होता क्या है कि बिजनेस आपके बगैर भी चलेगा और आपके रोज 2 से 4 घंटे जो भी वेस्ट हो रहे हैं वो बचेंगे, ताकि आप उन्हें ग्रोथ पे लगा पाओ। टीम विल बी क्लियर, ओनर विल बी फ्री, और डेटा सारा एक जगह में और आपके कंट्रोल में। और फिर उसके बाद में ग्रोथ जो है मैनुअल नहीं मैजिकल हो जाएगी, क्योंकि अब जो है सारा कुछ ऑटोमेटेड होगा। तो सिस्टम जो आपका रूटीन काम है वो सिस्टम चलाएगा, एआई चलाएगी, और आपको मिलेगा फ्रीडम और पीस ऑफ माइंड एंड अ बिजनेस दैट इज फ्यूचर रेडी। तो बाकी लोग अभी बात ही कर रहे होंगे एआई के बारे में, आप एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे।
हम लोग इसके अंदर में रेडी सिस्टम्स देते हैं, जैसे टास्क डेलीगेशन सिस्टम और पूरा टीम का कोलैबोरेशन स्वीट, फुल CRM, वर्कफ्लो ऑटोमेशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट की पूरी गाइडेंस की कैसे AI से इसको करा जाता है, और पूरा बिजनेस प्लान, और उसके बाद में डैशबोर्ड कैसे बनते हैं, SOP कैसे बनते हैं। तो ये सारे के सारी चीज़ें और हज़ारों टूल्स जो है हम आपको बताते हैं। तो गाइस ये हमारा वर्कशॉप है। तो हमने टाई के लिए इसका एक्चुअल प्राइस जो है वो अराउंड 20,000 है, और हमने टाई के लिए बहुत ही जो है रिजनेबल प्राइस रखा है। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हो, आप फोटो ले सकते हो इसकी। तो दिस इज हैपनिंग ऑन दी 28th of Feb and 1st of March। तो ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए हमने बहुत ही रीजनेबल रखा। और उसके बाद में एक लास्ट चीज जो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि हमने ना एक स्पेशल ग्रुप बनाया हुआ है AI सीखने के लिए। तो दिस इज अ ग्रुप ऑफ AI लर्नर्स। तो इसमें बहुत सारे टूल्स और बहुत सारी टिप्स देते रहते हैं। तो अगर आप चाहें तो इस ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। फिर व्हाट्सएप पर आप इसको स्कैन कर सकते हैं गाइस। ऑलमोस्ट तो इसको जरूर स्कैन कर लीजिए। AI लर्नर्स दिखाई दे रहा है गाइस? छोटा आई होप जगह हो ग्रुप में हो जाएगा गाइस कनेक्ट। हाँ ठीक है, रिक्वेस्टिंग डिजाइन ठीक है, विल आस्क देम टू। तो गाइस आपको कैसा लगा सेशन? अच्छा लगा? थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच for such a wonderful session. I still see there are 90% of the people sitting in the room very captivated, and I'm sure they have a lot more to learn from you when they go back. Now it's the time when we appreciate him and felicitate him for all his efforts. In order to do that, I'll have Mr. Dipanshu, who is the co-lead at TYE Global and the co-founder of Leading Edge Info Solutions, to do the honors. Can we have a round of applause, everyone? Thank you so much. Fantastic. Now, before we take the picture, before we take a group